हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विकल चौरसिया ब्रेसोन कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम हैं R360 जिम, जो घोड़बंदर रोड पे लोकेटेड है और 2 तारीख से जिम चालू होने वाला है। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कोविड कोड नामक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिम को आने वाले 90 दिनों के लिए किसी भी तरीके के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया जा रहा है। हम अभी R360 जिम के लॉबी एरिया में हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रोसेस बड़ी एरिया है। अब हम आ गए हैं जिम के एरिया में, जहां पर सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं। एक लुक हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इक्विपमेंट्स अरेंज किए गए हैं। सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी के साथ में ये थाना का सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जिम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने इक्विपमेंट्स हैं। 500 प्लस मेंबरशिप है R360 की और मेंबर्स काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जिम चालू होने की। तो 2 तारीख से जिम चालू होने वाला है और जिम चालू होने के पहले गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंडर इस जिम के सभी इक्विपमेंट्स को आने वाले 90 दिनों के लिए नैनो कोटिंग किया जा रहा है। नैनो कोटिंग का एक मीनिंग ये निकलता है कि एक फाइन लेयर इस पर कोट की जाती है, जिसमें एंटी माइक्रोबल और एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। ये टेक्नोलॉजी टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस बनी हुई है, जिसमें सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स हैं और इस सिल्वर नैनो पार्टिकल के साथ में 15 बायोसाइट्स है, जो अलग अलग तरीके के वायरस बैक्टीरिया को 100% किलिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये कोट परमानेंट कोट होता है। एक बार कोट होने के बाद में 90 दिनों तक किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन इस जिम में नहीं फैल सकता है। इवन मल्टीपल कांटेक्ट होने के बावजूद जो सरफेसेस है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम है और काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं। सारे इक्विपमेंट्स को प्रोसेस उसके ऊपर किसी भी तरीके का वायरल बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम है और काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं। सारे इक्विपमेंट्स को प्रोसेस किया गया है। मैं भी आपको इस प्रोसेस के बारे में पूरा बताना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। आप देख रहे हैं कि सारे डंबल्स, उसके स्टैंड्स, इन सभी को पूरी तरीके से सैनिटाइज़ किया गया है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा जिम अस्त व्यस्त फैला हुआ है। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट को
सेपरेटली पर्सनली और माइक्रोस्कोपिक क्लीनिंग किया जा रहा है। अब मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हर एक इक्विपमेंट को डीग्रीस किया जाता है, यानी अगर गलती से कहीं पे भी ऑयल या ग्रीस के पार्टिकल्स रह गए तो फाइनल कोटिंग इस पर टिकेगी नहीं। इस पूरे प्रोसेस को हम पहला डीग्रीस कर लेते हैं। डीग्रीस होने के बाद में हम इसके ऊपर कोविड किल नामक करते हैं प्राइमर का यूज़। प्राइमर की कोटिंग होने के बाद में हम इसके ऊपर कोविड कोट की एक फाइन लेयर कोट करते हैं और उस कोट करने के बाद में उसे 12 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि पूरा कोट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ग्लासेस और डिस्प्ले है यहाँ पे। तो ग्लास और डिस्प्ले के ऊपर हमें एक स्पेशल बैक्टी बैरियर जो 100% ट्रांसपेरेंट नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है, जो कि क्वार्टरली अमोनियम से बना हुआ है, और उसकी कोटिंग होने के बाद में हम जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है उसको बैक्टी बैरियर के थ्रू हम 100% कोट कर देते हैं। ये हो गई चौथी कोटिंग। फिफ्थ कंडीशन में हम इस पूरे जिम में जो एयर वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एयर सर्कुलेटिंग डिवाइस है, इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। इस पूरे फिल्टर को कोटिंग किया गया है, जिसके वजह से इस सराउंडिंग के जो भी एयर पार्टिकल सर्कुलेट होते हैं वो इस फिल्टर के थ्रू अंदर जाते हैं, और इस फिल्टर के ऊपर एंटी माइक्रोबल कोटिंग होने के वजह से वो एयर को पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट कर देता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर डक्टिंग की गई है और हर एक पॉइंट से कोल्ड एयर पूरे जिम में सर्कुलेट की जाती है। तो पूरे जिम में डक्टिंग का एक प्रोसेस किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर कूलिंग ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें इनपुट में आने वाले जो एयर है उसको हम नैनो कोटिंग से डिसइंफेक्ट करते हैं, और इसको डिसइंफेक्ट करने के बाद में ये पूरे वेंटिलेशन सिस्टम से जो भी एयर बाहर आएगी वो 100% डिसइंफेक्टेड होगी। ये हो गया पूरे सरफेस कांटेक्ट की बात। अब हम आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एरिया पे। तो वॉल्यूमेट्रिक एरिया पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे एंजाइम 19 टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो बायोडिग्रेड है, ऑर्गेनिक है, और इसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। एक बार कोटिंग होने के बाद में आने वाले 90 दिनों तक आपको किसी भी केमिकल सैनिटाइज़र को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको एंजाइम 19 टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, जो 100% हर्बल है और इसमें किसी भी तरीके का केमिकल ऐड नहीं किया गया है। तो आने वाले 90 दिनों तक, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि एक बैच ख़त्म होने के बाद में सभी जगह सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट को टच करते हैं तो कुछ इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है। तो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन के अंडर हर बैच के बाद में एक बार इसको सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। तो उस सैनिटाइजेशन प्रोसेस करने के लिए हम एंजाइम 19 जो कि ऑर्गेनिक है, बायोडिग्रेडेबल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हफकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से इसे GHS 5 कैटेगरी में लोकेट किया गया है। दैट मीन्स ये किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट, स्किन, इन्हेलेशन, आई इरिटेशन नहीं होता है। तो हर बैच के बाद में हम एंजाइम 19 से पूरे जिम को सैनिटाइज़ करेंगे। इट विल टेक 15 मिनट। तो 15 मिनट में हम पूरे जिम को सैनिटाइज़ कर सकते हैं एंजाइम 19 टेक्नोलॉजी से, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, यानी 3500 रुपीज़ में पर लीटर आता है, और 1 लीटर में आप तकरीबन 100 से 150 लीटर आपका पर्सनल सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इट इज़ अ वाटर बेस्ड सैनिटाइज़र, मीन्स 10 लीटर में आपको 100 ml एंजाइम 19 डालना है और उसे आपको पूरे एरिया में
साइड इफ़ेक्ट स्किन इन्हेलेशन आई इरिटेशन नहीं होता है। तो हर बैच के बाद में हम एंजाइम 19 से पूरे जिम को सैनिटाइज करेंगे। इट विल टेक 15 मिनट, तो 15 मिनट में हम पूरे जिम को सैनिटाइज कर सकते हैं एंजाइम 19 टेक्नोलॉजी से। और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, यानी 3500 रुपीज़ में पर लीटर आता है। और 1 लीटर में आप तकरीबन 100 से 150 लीटर आपका पर्सनल सैनिटाइज़र बना सकते हैं। इट इज़ अ वाटर बेस्ड सैनिटाइज़र, मीन्स 10 लीटर में आपको 100 ml एंजाइम 19 डालना है और उसे आपको पूरे एरिया में सैनिटाइज़ करना है। 1 लीटर में तकरीबन आपके 10,000 स्क्वायर फुट की एरिया आप कवर कर सकते हैं। तो जिम में हर 15 मिनट में एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस करना होगा और वो सारा प्रोसेस आप आने वाले 90 दिनों के लिए एंजाइम 19 यहाँ पर कोटिंग की गई है, मल्टीपल लेयर की कोटिंग की गई है। तो आने वाले 90 दिनों तक इस यहाँ पर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने का कोई चांस नहीं है। और मेरा बाकी जिम, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, थिएटर लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी ये कोटिंग को करा लीजिए। काफ़ी इकोनॉमिकल कोटिंग है, एज़ पर योर एरिया कंसिडरेशन ये काफ़ी सस्ता हो जाता है और आने वाले दिनों में आपको किसी भी तरीके का सैनिटाइज़र केमिकल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू यूज़ कोविड कोट, बैक्टीरियर, कोविड किल, एंजाइम 19, all the latest technology in your office, your mall, theater, school, college, gym and all location where multiple publics are coming. So for safety of our nation, we are requesting you to use this technology in your place where you work. So thanks very much. Thank you.